सो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे जिसमें अगर सिर्फ सिंगल मटेरियल रहा तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे इन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में। तो इसमें दिया है स्टैंडर्ड में मटेरियल 70 kg, फिनिश गुड प्रोडक्ट बनाने में 100 kg लगता है। प्राइस फॉर मटेरियल एक पर केजी बनाने के लिए 1 रुपये लगता है। एक्चुअल आउटपुट कितना है 2,10,000। मटेरियल यूज़ कितना है इतना। तो हम लोग को क्या बोला है कि मिस्टर अरुण ही कॉस्ट कैलकुलेट द डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस एंड रिपोर्ट ऑफ सेम टू हिम। मतलब हमको क्या निकालना है, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालना है, मटेरियल कॉस्ट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे अगर सिंगल मटेरियल रहा तो देखते हैं। नंबर 2 देखेंगे, इसमें हम वर्किंग नंबर लिखेंगे स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट। एक्चुअल आउटपुट के लिए हमको क्या बोला है कि 70 kg मटेरियल रॉ मटेरियल लगता है 100 kg रॉ मटेरियल बनाने के लिए। तो 2,10,000 एक्चुअल आउटपुट बनाने के लिए कितना लगेगा 3 लाख लगेगा। ठीक है, kg ये हो गया हमारा स्टैंडर्ड क्वांटिटी। अब हम देखेंगे स्टैंडर्ड कॉस्ट हमारा कितना है। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आउटपुट। तो सबसे पहले क्वांटिटी हमारा कितना आया 3 लाख kg। इसका प्राइस हमको दिया है कितना 1 रुपये पर kg। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितना हो जाएगा 3 लाख kg 1 रुपये, तो स्टैंडर्ड कॉस्ट 3 लाख। इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, हो गया। ठीक है, इतना आया रुपीस। अब हमको क्या हुआ स्टैंडर्ड कॉस्ट मिल गया, कितना मिला 3 लाख। और हमको क्या दिया है एक्चुअल कॉस्ट कितना है। एक्चुअल कॉस्ट हमको दिया है कितना दिया है 2,52,000। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, हम सबसे पहले क्या निकालेंगे मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। सिंगल मटेरियल के लिए मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब स्टैंडर्ड कॉस्ट ये है कितना है 3 लाख, एक्चुअल कॉस्ट 2,52,000 माइनस करेंगे कितना आएगा हमारा 48,000। कितना फेवरेबल क्योंकि पॉजिटिव आया। ठीक है, अब हमको क्या निकालना है, अब हम दूसरा है मटेरियल यूजेस वेरिएंस। इसके लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड प्राइस। स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितना है हमारा 3 लाख। ठीक है, हम लोग निकाला था। एक्चुअल क्वांटिटी हमारा कितना है 2,80,000। स्टैंडर्ड प्राइस हमारा 1 रुपये है। ठीक है, तो इसका कितना आया 20,000 फेवरेबल। ठीक है, इतना समझा। अब आएगा हमारा मटेरियल प्राइस वेरिएंस। कितना आएगा हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल क्वांटिटी। ठीक है, स्टैंडर्ड प्राइस हमारा कितना निकला था 1 रुपये है। एक्चुअल प्राइस हमारे 0.9। ये कैसे आया देखो यहाँ दिखाता हूँ। हमारा एक्चुअल मटेरियल कितना है हमारा 3,30,000 कितना है। हम लोग ने कितना किया था मटेरियल यूज़ कितना किया था, देखो हम लोग ने कितना यूज़ किया था। कॉस्ट ऑफ मटेरियल हमारा कितना है 2,52,000 2,52,000। इतना मटेरियल हमने यूज़ किया कितने के लिए मटेरियल यूज़ हम 2,80,000 मटेरियल के लिए इतना कॉस्ट लगा। तो 1 रुपये के लिए कितना लगेगा एक्चुअल प्राइस के लिए कितना लगेगा। तो हमको 1 का निकालना है, तो 1 का कितना आ जाएगा 0.9।
इसको हम डिवाइड कर देंगे तो इतना ना आ जाएगा, इसलिए इधर आ गया 0.9। ठीक है, एक्चुअल क्वांटिटी कितना है हमारा 2,80,000। टोटल कितना आया 28,000 फेवरेबल। अब अगर हमको आंसर हमारा चेक करना है कि मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का 48,000, जो आंसर चेक करने के लिए हमको देख क्या लगता है मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस क्या होता है, इन दोनों का सम, ये प्लस ये दोनों प्लस कर देंगे, हमारा टोटल क्या आ जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाता है। ठीक है, थैंक यू।